इस्लाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इकमल है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। उसके लिए मेरे मामू ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरे मामू की काफ़ी ज़मीनें थी और माई वो काफ़ी खाते पीते घराने से थे। मेरा बाप एक गरीब इंसान था और वो हमें मेहनत मजदूरी करके पालता था। लेकिन एक दिन मेरी अम्मी अबू मुझे एक कार में लेकर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया से चले गए थे। इसके बाद मामू मुझे अपने घर ले गए थे और मुझे संभालने लगे थे। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अपने ज़मीनों में ही कारोबार करते हैं। मेरी मामी जिनकी उम्र 27 साल है और वो एक खूबसूरत और खूबरू औरत है। मामी भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मामू मामी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह मुझे अपने बेटों की तरह ही पालते थे और मेरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। एक दिन मामू खेतों में गए और शाम को वापस सनहाए में मामू के पीछे मामू का पता करने गया तो मामू को वहां एक जहरीले सांप ने डिस लिया था और मामू को आलोग हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मैं मामू के पीछे हॉस्पिटल चला गया तो वहां मामू की हालत काफी खराब थी। मैंने मामी को फोन किया तो मामी कहने लगी, आप घर वापस आ जाओ और मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। मैंने बाइक पकड़ी और वापस आ गया था। वापस घर आकर मैंने अपनी मामी को साथ ले गया और हॉस्पिटल चले गया थे। हॉस्पिटल में मैं और मामी दोनों मामू का ख्याल रखते थे, बाकी सब लोग चले गए थे। मामू बोल चाल नहीं सकते थे और उनको किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बहुत जहरीले सांप ने डुरसा था और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मैं और मामी बाहर रखे हुए थे और हमें अलग कमरा दिया गया था। इस कमरे में मैं और मामी अकेले थे। मामी काफी उदास थी, इसलिए मैं मामी के आसपास ही था और उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं मामी के साथ हंसी मजाक करने लगा। मामी भी मुस्कुराने लगी थी और मेरे साथ खुश होने लगी थी। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और उनको तसल्ली देने लगा। मामी भी खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि मामी के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने भी मामी को हौसला दिया था और कहा था, अगर मामी को कुछ हुआ तो मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मामी भी खुश होने लगी थी, लेकिन उनको मामी की काफी फिक्र थी। मामी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मामी इस दुनिया से चले गए थे। मामी का रो रो कर बड़ा हालूर था। मैंने उनको तसल्ली दी थी और मोहल्ले की काफी औरतें मेरे और मामी के बारे में बातें करने लगी थी कि ये लड़का अभी तक जवान है और उनका साथ रहना अच्छा नहीं है। मामी ने मुझे बताया कि एक मोहल्ले की औरतें ये बातें कर रही हैं। मैंने मामी को समझाया कि कुछ नहीं होता। मैंने मामी को समझाया था कि जब आपकी अद्दत पूरी होगी तो मेरे से निकाह कर लेना। मामी निकाह की बात सुनकर काफी खुश हो गई थी क्योंकि मैं खूबरू और नौजवान लड़का था और बहुत सी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मामी भी मेरे ऊपर फदा थी और वो इस बात को जहर नहीं होने देती थी। मामी कई दफा मेरे आसपास रहते हुए मेरे पर नजर रखती थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। कई दफा मामी ने मुझे ऐसी हालत में भी देखा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती थी। अब मामी को अपनी उद्दत पूरी होने की फिक्र थी और वो जल्दी जल्दी मेरे से निकाह करके सब कुछ करना चाहती थी। मामी की सारी रसूमात पूरी होने के बाद मामी मेरे पास आई और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगी। मैंने मामी को समझाया था कि अभी मामों को फौत हुए 3 माह ही हुए हैं, आप रख जाओ। लेकिन मामी ने कहा था, मेरा गुजारा नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर किसी के पास चली जाऊंगी। मैं मामी की ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया था और मामी की ख्वाहिश को पूरा करने लगा था। मामी भी मेरा साथ देने लगी थी और मैंने मामी को राजी कर दिया था। अब मामी अक्सर मेरे पास आती और मैं उनके साथ वो सब कुछ करता। मामी ने कहा था कि अभी तुम्हारे मामों को फौत हुए 3 माह हुए हैं, इद्दत के फौरन बाद ही हम निकाह कर लेंगे। लेकिन मैंने मामी को काफी समझाया था
क्या आप रख जाओ, हम ऐसा गुनाह क्यों करेंगे जिससे हमें रुसवाई हो। इसलिए मैंने मामी को कहा था कि आप उत पूरी हो लेने दो, इसके बाद हम निकाह करेंगे और फिर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मामी ने उत पूरी होने से पहले ही मेरे से वो सब कुछ कर लिया था और मुझे इस बात की काफी शर्मिंदगी थी। लेकिन मामी इस बात पर काफी राजी थी और वो हर वक्त मेरे साथ ऐसे काम करने लगी थी। उद्दत पूरी होने के फौरन बाद मामी ने मेरे साथ निकाह कर लिया था और मेरे साथ प्यारी मोहब्बत करती थी, जिससे हम दोनों को काफी राहत मिलती थी। नाजरीन, और आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।